हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक स्पेस में समझेंगे कि कंटीन्यूअस मैप की डेफिनेशन होती क्या है। देखिए, हम लोग को जो चीज़ें पढ़ना है उसमें ये देखना रहेगा, ये यूनिट थर्ड आपके सिलेबस का होगा। पहले हम लोग कंटीन्यूअस मैप समझेंगे। जब कंटीन्यूअस मैप हो जाएगा तो दो टॉपिक आपका और बचेगा, एक है कनेक्टेडनेस और एक है कंपैक्ट। यानी मैट्रिक स्पेस में कनेक्टेड सेट क्या होता है और मैट्रिक स्पेस में कंपैक्ट सेट क्या होता है। तो कंटिन्यूअस मैप के लिए, अच्छा, कंटिन्यूअस मैप ऐसी चीज़ है कि आपने इसके पहले की क्लासों में इसके बारे में समझा है। ये कंटिन्यूअस मैप आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में मिल जाएगा। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होता है, ये चीज़ें आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। तो एक बार रफली मैं उन चीज़ों को समझकर, उसको बताकर, और तब मैं आपको कंटिन्यूअस मैप मैट्रिक स्पेस में कैसे डिफाइन होता है वह तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इन जनरल हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाए और ये चेक करना है कि ये फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इस फंक्शन की लिमिट निकालिए x टेंस टू ए। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होता है उस पॉइंट पे हम लोग पहले लिमिट निकालते हैं और लिमिट निकाल के वेरीफाई करते हैं ये कि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। अगर ए पे कंटिन्यूटी देखना है तो ए पर लिमिट निकालिए और वह फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आ जाए, तब ऐसे मैप को बोलते हैं कि वह ए पर कंटिन्यूअस है। अच्छा, इसी चीज़ को, जो ये चीज़ें मैंने लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है x टेंस टू a। जब x a की तरफ टेंड करेगा तो ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ x टेंस टू f ऑफ a। फिर देखिए, a को लेफ्ट में लेकर आइए तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं x माइनस a टेंस टू 0। a को लेफ्ट में लेकर आइएगा। ऐसे यहाँ से f ऑफ a को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो इससे मिल जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन, ये टेंस टू 0। यानी जब x माइनस a 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि f ऑफ x माइनस f ऑफ a ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक फोर्थ सेमेस्टर में बताई जाती है। तो उसमें फिर हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है। क्या होती है वो? ऐसे लिखते हैं, यही x माइनस a इसका मॉड लेस देन डेल्टा, तो ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो जब आपने किसी मैप को, कोई भी मैप एक पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा। मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, मैट्रिक स्पेस में मॉड की जगह पर बस d सिंबल आ जाता है, क्योंकि मॉड से भी हम लोग क्या निकालते हैं, x और a के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। तो वह तो ये जो आपने पढ़ा था ये आपने रियल लाइन पे पढ़ा था। अब आपको कहाँ पढ़ना है? अब आपको मैट्रिक स्पेस पे पढ़ना है। तो मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, आप d वैल्यू निकालिए। तो अब आइए हम लोग मैट्रिक स्पेस में समझते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कैसे होता है। तो लेट x1 कामा d1 एंड x2 कामा d2 बी एनी टू मैट्रिक स्पेसेस। सपोज x1 d1 और x2 d2 ये दो मैट्रिक स्पेस हैं। अगेन लेट f फ्रॉम x1 टू x2, यानी f एक मैप है जो पहले स्पेस से सेकेंड स्पेस पे डिफाइन किया जा रहा है, एंड f फ्रॉम x1 टू x2 बी एनी मैप। फिर लिखेंगे v से f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, और a कहाँ का मेंबर होगा?
पहले वाले स्पेस का, हम लोग ये कहेंगे कि जो फंक्शन f है वह a पर कॉन्टिन्यूअस है। कब? इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, हम लोग पहले फिगर बना के इसको समझेंगे। देखिए, जो पहला स्पेस मैंने लिखा है वह है x1 d1, ये फर्स्ट मैट्रिक स्पेस को दिखा रहा है। ऐसे जो सेकेंड मैट्रिक स्पेस है वह है x2 d2। तो x1 d1 और x2 d2 ये दो मैट्रिक स्पेस हैं और इनके बीच में एक मैप डिफाइन किया गया है। वह मैप है f, उसका नोटेशन। हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई सिंबल x लिखेंगे, स्मॉल x, तो f के थ्रू उसकी जो इमेज बनेगी वह किस पे बनेगी? f ऑफ x पर। ऐसे अगर कोई एलिमेंट a लेंगे जिस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो a की इमेज जो बनेगी वह f ऑफ a पे बनेगी। तो यही चीज़ मैं जो यहाँ पे लिखा था, कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि जब x a की तरफ टेंड करेगा तो f ऑफ x किधर टेंड करेगा? f ऑफ a पर। यहाँ पे लिखे ना, देखिए, जब x a की तरफ टेंड करेगा तो f ऑफ x किधर टेंड करेगा? f ऑफ a पर। अब उसको मैथमेटिकल सिंबल में कैसे लिखेंगे? x a की तरफ टेंड करे यानी x माइनस a 0 की तरफ टेंड करेगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। आप x और a के बीच में डिस्टेंस निकालिए और वह डेल्टा से लेस हो। जैसे यहाँ लिखते थे x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा, तो ये आपका रियल लाइन पे होता था तो इसलिए हम लोग यहाँ मॉड अप्लाई करते थे। लेकिन अब ये आपका मैट्रिक स्पेस में है तो डिस्टेंस निकालने के लिए d लिखेंगे। दूसरी चीज़, x और a ये पहले स्पेस के एलिमेंट हैं, तो पहले स्पेस में डिस्टेंस निकालने के लिए d1 सिंबल यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ नीचे लिखेंगे d1। तो d1 x a लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करेगा? x जब a की तरफ टेंड करेगा तो f ऑफ x f ऑफ a पे टेंड करेगा। अच्छा, f ऑफ x f ऑफ a पे टेंड करेगा तो f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मॉड, यानी इनके बीच में जो दूरी होगी वह एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि f ऑफ x और f ऑफ a ये सेकेंड स्पेस के मेंबर हैं, तो पहले आप f ऑफ x और f ऑफ a ऐसे लिखिएगा, फिर इनके बीच में डिस्टेंस निकालिए। अच्छा, ये कहाँ का है? ये आपका f ऑफ x और f ऑफ a ये सेकेंड स्पेस के एलिमेंट हैं, तो यहाँ जो मैप होगा, जो मैट्रिक होगा, वह सेकेंड स्पेस का होगा, तो वह क्या होगा? d2 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो किसी भी मैप के, कोई भी मैप आपको दे दिया जाए, वह मैप a पे कंटिन्यूअस होगा, उसको लिखने का ये एक तरीका होता है। अच्छा, जैसे मैंने ये बताया है, ऐसे ही किसी मैप के कंटिन्यूअस होने का एक मेथड और होता है, डेफिनेशन उसके बताने का एक तरीका और होता है, और वह होता है ओपन स्पेयर का यूज करके बताना। तो मैं इस चीज़ को रफ करके आपको ओपन स्पेयर का यूज करते हुए कैसे कोई मैप कंटिन्यूअस होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने रफ कर लिया है, और कंटिन्यूअस मैप की जो सेकेंड डेफिनेशन होती है ओपन स्पेयर का यूज करके, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, इसमें करना ये रहेगा कि आप पहले तो दोनों स्पेस को डिनोट करिएगा। सपोज x1 d1 ये पहला मैट्रिक स्पेस है और x2 d2 ये सेकेंड मैट्रिक स्पेस है। इनके बीच में एक मैप है जिसका नोटेशन f है। अब आप देखिए, अगर यहाँ से कोई एलिमेंट a लेंगे पहले वाले स्पेस से, क्योंकि f आपका पहले स्पेस से सेकेंड स्पेस पर है, तो a की जो इमेज बनेगी वो होगी f ऑफ a। अब यहाँ से बाकी चीज़ें मैं इस पर लिख के फिर जाकर मैं आपको बता दे रहा हूँ करना क्या होगा। या आप ऐसे देखिएगा, कोई भी मैप a पर कंटिन्यूअस कब होगा? जब आप a को सेंटर सपोज करके और एक ओपन स्पेयर बनाइए। देखिए, ये ओपन स्पेयर क्या होगा? S सेंटर a और रेडियस डेल्टा। देखिए, ओपन स्पेयर में
जो रेडियस होती है वह हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर लेना होता है। तो डेल्टा आपका पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एप्सिलॉन भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो आप क्या करिएगा, कोई फंक्शन अगर ए पर कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी फंक्शन अगर ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो ए को सेंटर सपोज करके डेल्टा रेडियस का एक ओपन स्फीयर बनाइएगा, और जो ए की इमेज होगी एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए को सेंटर सपोज करके आप एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन स्फीयर बनाइए, एस एफ ऑफ ए और एप्सिलॉन। पहले वाले स्पेस में ए है तो ए सेंटर और डेल्टा रेडियस का एक ओपन स्फीयर बनाइए। ए की इमेज यहाँ बनेगी एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए को सेंटर और एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन स्फीयर बनाइए। तो ये मैप ए पर कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब पहले वाले ओपन स्फीयर की एफ इमेज, पहले वाले ओपन स्फीयर की एफ इमेज सेकेंड वाले ओपन स्फीयर के अंदर कंटेन हो जाए। यानी कुछ ऐसा हो कि जो आपने पहला स्फीयर बनाया था जिसका सेंटर ए और रेडियस डेल्टा है, और सेकेंड ओपन स्फीयर आपने बनाया था जिसका सेंटर एफ ऑफ ए और रेडियस एप्सिलॉन है, तो इस वाले ओपन स्फीयर की इमेज सेकेंड वाले के अंदर जाए। यानी पहले वाले ओपन स्फीयर की एफ इमेज निकालें तो वह सेकेंड वाले ओपन स्फीयर का सबसेट बन जाए, यानी उसके अंदर जाएगा, तब बोलते हैं कि जो मैप एफ है वह ए पर कॉन्टिन्यूअस है। मैट्रिक स्पेस में हम लोग कॉन्टिन्यूअस मैप होने की कई डेफिनेशन पढ़ेंगे इक्विवेलेंट, लेकिन ये दो मेन होती है, जो एक मैंने पहले बताया और एक ये। चलिए हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं। लेट x1 कामा d1 एंड x2 कामा d2 बी एनी टू मैट्रिक स्पेस, then a map f from x1 to x2। एक मैप है जो पहले स्पेस से सेकेंड स्पेस पे डिफाइन किया जा रहा है। फ्रॉम x1 to x2 is said to be continuous at a belongs to x1। ए पहले स्पेस का मेंबर होगा, तो मैप को कहेंगे कि वह ए पर कॉन्टिन्यूअस है इफ ओपन स्फीयर विद सेंटर ए एंड रेडियस डेल्टा, इसका एफ इमेज और ए की जो पॉइंट ए है उसकी जो इमेज होगी एफ ऑफ ए, उसको सेंटर सपोज करके आप एक ओपन स्फीयर बनाइए। तो जो पहला ओपन स्फीयर होगा उसकी एफ इमेज सेकेंड वाले ओपन स्फीयर की क्या हो जाए, सबसेट। तो ये जो डायग्राम मैंने बताया है, आप ऐसा करिएगा कि जब आप अपना नोट्स बनाइएगा इसके लिए, जैसे जैसे ये डायग्राम बताया गया है आप वैसे डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो डेफिनेशन लिखना आसान है। यही चीज़ मैंने बताया है कॉन्टिन्यूअस मैप के लिए, कि आप ए पर अगर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो ए को सेंटर सपोज करके एक ओपन स्फीयर बनाइए, और ए की जो इमेज होगी एफ ऑफ ए को सेंटर सपोज करके एक ओपन स्फीयर बनाइए। तो पहला वाला जो ओपन स्फीयर होगा इसकी इमेज इसके अंदर जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो मैप है वह ए पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस मैप के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट, अगर कभी ये लिखा जाए कि कोई मैप है और वह पूरे x पर कॉन्टिन्यूअस है, f कॉन्टिन्यूअस है कैपिटल X पर, तो इसका मीनिंग क्या लेंगे, अगर मैप स्पेस के सभी पॉइंट्स पर, स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अगर वह सब पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए तब ये कहते हैं कि जो f है वह पूरे स्पेस पे कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, if is continuous on each point of
metric space X, then we say f is continuous on X। कभी भी आपको ऐसा मिले कि कोई मैप है और ये वर्ड लिखा आए कि वह पूरे सेट पर कंटिन्यूअस है या पूरे स्पेस पे कंटिन्यूअस है, तो आप इसका मीनिंग ये लेकर चलेंगे कि वह स्पेस के सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अच्छा, जो मैंने कंटिन्यूअस मैप की डेफिनेशन बताई है, इस पर कुछ रिजल्ट हैं, कुछ थियरम्स हैं, उन थियरम्स का डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसको रफ करके और मैं अगली जो थियरम्स है उसका डेरिवेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो हम लोग कंटिन्यूअस मैप की डेफिनेशन समझ चुके हैं। अब देखिए, कंटिन्यूअस मैप पर मैट्रिक स्पेस में कुछ रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि सपोज x और y ये दो मैट्रिक स्पेस हैं और f एक मैप है x से y पर, तो ये मैप कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स g इज ओपन फॉर ऑल g सबसेट ऑफ y एंड g इज ओपन। क्या मीनिंग हुआ इसका? कोई भी मैप कंटिन्यूअस कब होगा? जब ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या हो? ओपन हो। ये इफ एंड ओनली इफ है, यानी अगर मैप कंटिन्यूअस है, सेट ओपन है, तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी? ओपन होगी। और अगर सभी ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन हो जाए तो मैप कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि रिजल्ट आपका इफ एंड ओनली इफ है। तो क्या होता है रिजल्ट? कोई भी मैप मैट्रिक स्पेस पे कंटिन्यूअस कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एफ के थ्रू किसी भी ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन हो। जब हम लोग ये थियरम पढ़ लेंगे तो फिर अगली थियरम क्लोज सेट पर होगी। कोई भी मैप मैट्रिक स्पेस पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब क्लोज सेट की इनवर्स इमेज क्लोज्ड हो। तो पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे। तो प्रूफ हम लोग इसका लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये थ्योरम एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। अब देखिए, ये थ्योरम है क्या? आप सबसे पहले एक स्पेस लीजिएगा x, ये पहला स्पेस है, और अगला स्पेस है y। f जो मैप है वह यहाँ से देखिएगा, ये x से y पर डिफाइन किया जा रहा है। आप क्या करिएगा कि एक ओपन सेट लीजिएगा G में, एक ओपन सेट G लीजिएगा Y में। G ओपन है किसमें? Y में। अच्छा, इधर से इधर देखते हैं तो F लिखा जाता है, जब इधर से रिवर्स आएंगे तो F इनवर्स हो जाएगा। तो अब इसकी जो इमेज बनेगी, जो G है, इसकी इमेज इधर आएगी ऐसे, F इनवर्स G। तो F कंटिन्यूअस कब होगा? जब ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या हो जाए? ओपन हो जाए। तो चलिए, अब मैं इसका डेरिवेशन करके आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं कि लेट f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस मैप। फिर लिखेंगे क्लेम। क्या प्रूफ करके लाना है? क्लेम में हम लोग ये दिखाएंगे f इनवर्स g इज ओपन फॉर ऑल g ओपन इन y। आप यहाँ से कोई ओपन सेट g लेंगे तो f इनवर्स के थ्रू उसकी जो इमेज आएगी वो भी क्या आएगी? ओपन आएगी। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करें। लेट G इज ओपन इन Y। G क्या है? Y में ओपन है। ये प्रूफ करना है कि G की जो इनवर्स इमेज होगी वह भी क्या होगा? ओपन सेट होगा। अब देखिए, अगर किसी सेट को ओपन दिखाना है तो आप क्या दिखा दीजिए कि इसके सभी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट P belongs to F inverse G be any element
जिस सेट को ओपन दिखाना है वहाँ से हम लोगों ने कोई एलिमेंट पी लिया। अब एक एक स्टेप इसको समझिए। अगर P F इनवर्स G का एलिमेंट है तो आप F को इधर लेकर आइए। F ऑफ P होगा एलिमेंट G का। F को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा तो F ऑफ P एलिमेंट हो जाएगा G का, बट G इज ओपन। लेकिन G तो ओपन है, G आपका ओपन है। अगर G ओपन है और F ऑफ P G का कोई एलिमेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, F ऑफ P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ G। G आपका ओपन है और F ऑफ P G का कोई एलिमेंट है तो F ऑफ P क्या होगा, G का इंटीरियर पॉइंट होगा। अब इसके आगे समझिए, कोई भी एलिमेंट मैट्रिक स्पेस में कोई भी एलिमेंट सेट का अगर इंटीरियर पॉइंट होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देयर एग्जिस्ट इन ओपन स्पेयर विद सेंटर F ऑफ P एंड रेडियस एप्सिलॉन, और ये ओपन स्पेयर कंटेन हो जाएगा G में। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक लिखा है, देखिए ये तो मालूम था कि मैप कॉन्टिन्यूअस है, ये गिवन था कि मैप कॉन्टिन्यूअस है, और अभी तक हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया है। तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे। सिंस F इज कॉन्टिन्यूअस, ओनली देखिए इतना लिखा है कि मैप कॉन्टिन्यूअस है, यानी मैप पूरे स्पेस पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर F कॉन्टिन्यूअस है तो ये इम्प्लाई करेगा F इज कॉन्टिन्यूअस ऑन P। जो F होगा वह P पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर P पे कॉन्टिन्यूअस है तो अब आप उसकी डेफिनेशन यूज करिए। आप P को सेंटर सपोज करके और डेल्टा रेडियस का एक स्फीयर बनाइए, तो ये वाला जो स्फीयर होगा इसकी F इमेज, ये वाला स्फीयर देखिए समझिएगा, P कहाँ का मेंबर था, F इनवर्स G का, यानी P यहाँ का मेंबर था पहले स्पेस का। तो पहले स्पेस में P को सेंटर सपोज करके डेल्टा रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे, तो इस वाले ओपन स्पेयर की इमेज इस वाले ओपन स्पेयर में कंटेन होगी, जो यहाँ पे मैंने लिखा था। तो ये कंटेन हो जाएगा ओपन स्पेयर विद सेंटर F ऑफ P एंड रेडियस एप्सिलॉन, ये मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इसको बना लें इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को कंबाइन करिए। देखिए ये सेट इसमें कंटेन है और ये वाला सेट कंटेन है G में, तो फाइनली ये सेट कंटेन हो जाएगा G में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, एस पी डेल्टा ये हो गया, और इस पूरे की F इमेज ये कंटेन होगा कैपिटल G में। अब आप क्या करिए, F को शिफ्ट करके इधर लेकर आइए, तो ये ऐसे मिल जाएगा एस पी डेल्टा। F जब इधर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा F इनवर्स में, F इनवर्स G। ये जो लास्ट में मिला है ना, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या मिला है। देखिए हम लोग को दिखाना क्या था कि F इनवर्स G आपका ओपन सेट है, ये दिखाना था। तो जिस सेट को ओपन दिखाना था आप वहाँ से एक एलिमेंट P लिए, और क्या मिल गया कि P को सेंटर सपोज करके एक ओपन स्पेयर मिल जाएगा जो इस सेट में कंटेन है। आपको दिखाना क्या था, F इनवर्स G को ओपन दिखाना था। तो जिस सेट को ओपन दिखाना था वहाँ से एक एलिमेंट हम लोगों ने P लिया था, और P को सेंटर सपोज करके एक ओपन स्पेयर बना दिए, और ये ओपन स्पेयर इस सेट में कंटेन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ F इनवर्स G। P क्या होगा, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा, और अगर P इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है तो ये इम्प्लाई करेगा F इनवर्स G इज ओपन, और यही आपको प्रूफ करके लाना था। वैसे ध्यान रखिए इस थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ है, यानी आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना है। एक बार आप ये मान लेंगे कि मैप कॉन्टिन्यूअस है तो आपको ये चीज़ें प्रूफ करके लाना होगा,
फिर अगली बार ये सपोज करेंगे तो कंटिन्यूस लाना होगा। तो अभी हम लोगों का एक पार्ट हुआ है। हम लोगों ने जब ये सपोज कर लिया था कि मैप कंटिन्यूस है, तो प्रूफ करके दिखा दीजिए, प्रूफ करके ये दिखा दिए कि किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज ओपन होगा। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट का मतलब अगर हम लोग ये मान के चलें कि एक मैप है जिसके थ्रू ओपन सेट का इन्वर्स इमेज ओपन होगा, तो क्या प्रूफ करके लाएंगे कि वो मैप कंटिन्यूस है। तो ये चीज़ें मैं इसकी अगली वीडियो जो आपको मिलेगी, कल तक वो मिल जाएगी, तो अगली वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग जल्द ही। थैंक यू।